हाँ, पूरी पूरी टीम सिर्फ 1 या 2 प्लेयर से नहीं बनती। पूरी टीम बनती है, जो बिल्कुल। गैलेक्सी ऑफ का प्लेयर्स होते हैं, गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप होती है। तो कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी इसलिए बनी क्योंकि गांधी जी के बाद इतनी बड़ी गैलेक्सी थी कि उनकी अनुपस्थिति का लोगों का अंदाजा हुँ, नहीं लगा और वो उस हुँ, मोमेंटम पे चीजें चलती रही। इंदिरा गांधी ने उस धारा को तोड़ा और उसका हुँ, उसका खमियाजा आज कांग्रेस पार्टी भुगत रही है। और यही स्थिति आज बीजेपी की भी दिखाई पड़ रही है कि जो चीज अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने जमाने में पैदा की थी, देखिए मैं के.एन. गोविंदाचार्य का नाम भूल गया। हुँ, ऐसे लोग थे जो तेजस्वी लोग थे, जो इसमें से कोई भी देश का प्रधानमंत्री हो सकता था, इसमें से कोई भी जो है वो पार्टी का अध्यक्ष हो सकता था या पार्टी का सिरमौर हो सकता था। सब में इतनी इतनी काबिलियत थी। आज ये बात नहीं कह सकते। आज हुँ, तो अमित शाह के अंडर में जो भारतीय जनता पार्टी है, उसके अगर मैं 3 जनरल सेक्रेटरीज का नाम पूछूंगा तो बड़े-बड़े पत्रकार नहीं बता पाएंगे कि 3 जनरल हुँ, सेक्रेटरी कौन है। बिल्कुल। मोदी जी के वाजपेयी जी के जमाने में ये स्थिति नहीं थी। सबको उन बड़े-बड़े नेताओं के नाम पता होते थे और उनसे लगातार इंटरव्यूज, उनसे इंटरेक्शन होता था। आज आपने कभी किसी बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी का इंटरव्यू कहीं देखा आप? कहीं किसी वाइस प्रेसिडेंट का नाम आपको मालूम है? उनको जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं, वो जाके उसको एग्जीक्यूट कराते हैं और एनोनिमस की तरीके से आके अपने घर में बैठ जाते हैं। उनके उनके और उनको ना तो किसी से बात करने की जरूरत है, ना उनको बात करने की इजाजत है। यही हाल आज की मोदी जी के कैबिनेट का भी वही हाल है। अगर आप बिल्कुल। उसमें देख ले तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के बाद तीसरा कोई नहीं है। राजनाथ सिंह कहने को है, नितिन गडकरी कहने को है, लेकिन ये 2 पार्टी के अध्यक्ष आज बिल्कुल हाशिए पर हैं। निर्मला सीतारमन, पीयूष गोयल, वैष्णव जैसे लोगों की अश्विनी तूती बोल रही वहां पे, हुँ, अश्विनी वैष्णव, जिनका कोई सामाजिक आधार है ही नहीं, हुँ, जो खुद पार्टी के अंदर कितने सक्रिय हैं और कितनी उनकी इज्जत होगी, देखने वाली बात होगी। तो ये सायास तरीके से किया गया है कि ताकि उनके नेतृत्व को किसी तरीके से कोई चुनौती कहीं से ना मिले, न नंबर 1 को कोई चुनौती मिले, न नंबर 2 को कोई चुनौती मिले, और अगर नंबर 1 नहीं है तो उनके बाद की जो स्थान होगा उसमें नंबर 2 आसानी से प्रवेश कर सके। ये पूरी कोशिश को मैं इस नजरिए से देखता हूँ। बिल्कुल, आपने जो ट्रेंड समझाया वो तो बहुत ही दमदार, और वो इंदिरा गांधी से जोड़ के वो सेम काम कर रही बीजेपी, तो कांग्रेस जैसी हालत भी हो सकती है अगर सेम ट्रेंड पे चली, अगर नतीजे सेम आए, सेम रास्ते पे गए। तो कुल मिलाकर ओपनर दो बल्लेबाज मजबूत हैं, जिन्हें आप मोदी और शाह कह सकते हैं। लेकिन एक विकेट गया, उसके बाद आपकी पूरी टीम पत्तों की तरह बिखर जाएगी। ये भी क्रिकेट की लैंग्वेज में, राजनीति में भी वो लागू होता है।